नमः संस्कृताय मित्रों, मैं हूं विपिन तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आपके लिए लाया हूं कुछ प्रमुख कवियों के निवास स्थान के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कवियों का निवास स्थान और कवि। महाकवि कालिदास उज्जैनी के निवासी थे मित्रों। कश्मीर और बंगाल का भी इन्हें कुछ लोग मानते हैं, लेकिन इनका निवास स्थान वैसे ज़्यादातर लोगों का मत है कि उज्जैनी का निवासी ये थे। इनकी कुछ कृतियां हैं। दो प्रमुख महाकाव्य हैं, रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभव महाकाव्य। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं और कुमार संभव महाकाव्य में 17 सर्ग हैं। इनकी 3 नाटक भी उपलब्ध होते हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम इनके नाटकों में सबसे उत्कृष्ट नाटक है। इनके ही नाटकों में नहीं बल्कि विश्व साहित्य के नाटकों में सर्वोत्कृष्ट नाटक माना जाता है। इसके बारे में एक प्रसिद्ध उक्ति भी है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकस्तत्र श्लोक चतुष्टयम। अर्थात काव्यों में नाटक सर्वश्रेष्ठ होता है, नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम श्रेष्ठ, अभिज्ञान शाकुंतलम में वो चतुर्थ अंक श्रेष्ठ, और उस चतुर्थ अंक में भी वह 4 श्लोक जो है वो सर्वोत्कृष्ट है। और मित्रों, 3 नाटकों के साथ साथ इनके 2 गीति काव्य भी मिलते हैं, ऋतु संहार और मेघदूत। ऋतु संहार में इन्हें 6 ऋतुओं के बारे में इन्होंने बताया है, और मेघदूतम में पूरे उत्तर मेघ और पूर्व मेघ 2 खंडों में बटा हुआ है, और ये बड़ा ही मनोरम दृश्य का अनुभूति कराता है मेघदूत। आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अगला कवि हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट, जैसा कि आप सब जानते हैं, बाणभट्ट कादंबरी कथा के लेखक हैं, और ये प्रीतिकोट शोण नदी के पश्चिम तट पर आधुनिक शाहाबाद जो लगता है वहाँ के निवासी थे। इनकी कृति है कादंबरी कथा। अगले हैं भारवी। अगले कवि भारवी हैं। भारवी मित्रों, भारवी ने एक महाकाव्य की रचना की है, एकमात्र महाकाव्य है जिसका नाम है किरातार्जुनीयम। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, हितम मनोहार्य दुर्लभम वचः। प्रथम सर्ग में बनेचर राजा युधिष्ठिर को बताता है, कहता है, महाराज, हितम मनोहार्य दुर्लभम वचः। हितकारिणी बात और मनोहर लगने भी वाली भी बात दोनों एक साथ असंभव हैं, ये संभव नहीं है। किरातार्जुनीयम में कहा गया है, हितम मनोहार्य दुर्लभम वचः। ऐसी वाणी दुर्लभ है जो हितकारिणी भी हो और मनोहर भी लगे। अगला है मित्रों, ये मित्रों अचलपुर के निवासी थे। ये भारवी जो थे वो अचलपुर के निवासी थे, दाक्षिणात्य थे, धारा नगरी के निवासी थे। अगला है अंबिका दत्त व्यास। शिवराज विजय आप सुने होंगे। शिवराज विजय एक उपन्यास है जो पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित है। इनका जन्म स्थान मित्रों जयपुर राजस्थान, ग्राम रावत जी का धूला है, और अध्ययन इन्होंने काशी में किया है। घटिका शतक के नाम से भी उपाधि इन्हें मिली है। घटिका शतक यानी एक घड़ी में 100 श्लोकों को बनाने की अद्भुत क्षमता इनमें विद्यमान थी, इसलिए इन्हें घटिका शतक से भी विभूषित किया गया है। अगला है मित्रों कल्हड़। कल्हड़ राजतरंगिणी के लेखक हैं। ये कश्मीरी थे। और पाणिनि का नाम वैयाकरणों में लिया जाता है, जो एक विशेष स्थान रखते हैं व्याकरण की दृष्टि से।
व्याकरण का अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। इनका स्थान है मित्रों शालापुर, शालातुर ग्राम अटक के निवासी थे ये, शालातुर ग्राम अटक। पतंजलि गोनर्द के निवासी थे। पतंजलि गोनर्द के निवासी थे। गोनर्द यानी गोंडा। पतंजलि गोनर्द के निवासी थे, गोंडा जिला आज लगता है जो। अच्छा, अगला नंबर है मित्रों कवि दंडी। दंडी हैं दक्षिण में विदर्भ यानी महाराष्ट्र में पड़ता है इनका स्थान, ये यहीं के निवासी हैं। दस कुमार चरित के लेखक दंडी हैं। अगला मित्र है मित्रों भवभूति। भवभूत पदमपुर यानी दक्षिण भारत के निवासी हैं। भवभूति ने 3 नाटकों की रचना की है। उत्तर रामचरितम उन नाटकों में से, जैसे मालती माधव है, और उत्तर रामचरितम मित्रों इनका उत्कृष्ट नाटक है। और अगला नंबर है मित्रों माघ श्री भिन्नमाल यानी भीनमाल राजस्थान के निवासी माने जाते हैं। माघ का भी एक महाकाव्य है जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत ये भी आता है। क्या है? शिशुपाल वधम यह एक महाकाव्य है। भारवी का किरातार्जुनीयम और नैषधीयम महाकाव्य है। शिशुपाल वधम महाकाव्य है। और एक और है, ये तीनों महाकाव्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। अगला नंबर है मित्रों श्रीहर्ष निवासी थे कन्नौज के निवासी थे। और हर्ष की भी रचनाएं कुछ प्राप्त होती हैं, जैसे अवंति सुंदरी कथा और नैषधीय चरितम और अवंति सुंदरी कथा श्रीहर्ष की प्राप्त होती हैं। भट्ट वल्लभी के निवासी थे। कुमारदास श्रीलंका के निवासी थे। शूद्रक ने मृक्षकटिकम की रचना की है, ये भी बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये दाक्षिणात्य थे। हर्ष स्थानेश्वर के रहने वाले थे। हर्ष स्थानेश्वर के रहने वाले थे। इनके कई रचनाएं हैं, जैसे प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये 3 रचनाएं इनकी प्राप्त होती हैं। भट्ट नारायण, अगला नंबर है भट्ट नारायण। एक कान्यकुब्ज यानी कन्नौज के रहने वाले थे। ये कन्नौज के रहने वाले थे। अगला नाम है मित्रों भट्ट नारायण कान्यकुब्ज कन्नौज के रहने वाले थे। राजशेखर ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। राजशेखर महाराष्ट्र के रहने वाले थे। और अगला है मित्रों, अगला नंबर है जयदेव प्रसन्न राघवकार। ये विदर्भ प्रांत कुंडिन नगर के रहने वाले थे। विदर्भ प्रांत के कुंडिन नगर के रहने वाले थे। अच्छा, आगे है सुबंधु के बारे में मैं बताना चाहता हूँ मित्रों। ये कश्मीर के रहने वाले थे और वासव दत्ता नाम का ग्रंथ इन्होंने ही लिखा है। अगला नंबर है पंडित जगन्नाथ भी कई ग्रंथों की रचना किया है इन्होंने। ये आंध्र प्रदेश तेलंग के रहने वाले थे। और कात्यायन का नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता है, क्योंकि ये भी एक बहुत उत्कृष्ट कोटि वैयाकरण थे जो दाक्षिणात्य थे। इन्होंने वार्तिक लिखा है। पतंजलि
जो थे वो महाभाष्यकार थे। पाणिनि अष्टाध्यायी सूत्रों की रचना की, पतंजलि महाभाष्य की रचना की, और कात्यायन महोदय जो थे वो वार्तिकों की रचना की। इन तीनों कवियों को, वैयाकरणों को मुनित्रय कहा जाता है। 3 मुनि के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर है मित्रों आनंदवर्धन। आनंदवर्धन कश्मीरी थे, कश्मीर के रहने वाले थे। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ लिखा था। और अगला नंबर है मित्रों मम्मट, कश्मीर के रहने वाले थे। मम्मट कश्मीर के रहने वाले थे। अभिनव गुप्त ये कश्मीर के रहने वाले थे। भर्तृहरि, भर्तृहरि मालवा के राजा विक्रमादित्य के भाई थे। ऐसा कहा जाता है कि भर्तृहरि विक्रमादित्य के भाई थे। ये मालवा के रहने वाले थे और इन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से मुख्य ग्रंथ इनका है नीति शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। इन्होंने मुख्य 3 ग्रंथ लिखे हैं, बाकी तो कई ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, कई ग्रंथों की इन्होंने रचना की है, लेकिन नीति शतक इनका सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ है। अगला नंबर है मित्रों क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र भी कश्मीरी आदमी हैं, कश्मीर के ही कवि रहे हैं और क्षेमेंद्र बहुत ही अच्छे कवि माने जाते हैं। इनका बड़ा नाम है। अगला नंबर है मित्रों महिम भट्ट। ये भी कश्मीर के रहने वाले थे। वाचस्पति मिश्र मिथिला बिहार के रहने वाले थे। विश्वनाथ कविराज ये उत्कल यानी उड़ीसा का पहले नाम उत्कल था। तो विश्वनाथ कवि उत्कल उड़ीसा के निवासी थे। विक्रम भट्ट, त्रिविक्रम भट्ट मान्यखेट ग्राम इनका था। ये हैदराबाद के निवासी थे। मान्यखेट हैदराबाद में पड़ता है। त्रिविक्रम भट्ट वहीं के निवासी हैं। रत्नाकर, रत्नाकर कवि कश्मीर के रहने वाले थे। विश्वेश्वर पांडे ये अल्मोड़ा जिला ग्राम पटिया के निवासी हैं। अमरूख कवि जो हैं वो कश्मीर के निवासी हैं। गीत गोविंदकार जयदेव का नाम सभी ने सुना ही है। ये बंगाल के केंतुविल्व नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। सोमदेव कथा सरित सागर के ग्रंथ के लेखक जो सोमदेव हैं वो भी कश्मीरी आदमी थे। तो मित्रों ये आपको प्रमुख कवियों के निवास स्थान का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब से मित्रों हमें अपार शांति मिलती है। इससे हम आपको अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं और उम्मीद है कि इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा तो आपको इससे भी बढ़िया वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।